आपसे बात हो रही है प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। इनकी हकीकत क्या है, इनकी पहचान क्या है, आइए सीखते हैं। प्राइम नंबर किसका हिस्सा है? प्राइम नंबर पॉजिटिव नंबर का हिस्सा है। तो सबसे पहले आपके सामने क्लासीफाई करता हूं पॉजिटिव नंबर को। प्यारे दोस्तों, आपसे बात हो रही है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर की तारीफ क्या है, इनकी हकीकत क्या है, ये सीखने के लिए, और प्राइम नंबर किस चीज़ का हिस्सा है, प्राइम नंबर पॉजिटिव नंबर का हिस्सा है। पॉजिटिव नंबर को हम सबसे पहले आपके सामने क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। पॉजिटिव नंबर को हिंदी में धनात्मक संख्याएं कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं कहते हैं। इनको तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। पहला हिस्सा आपके पास है पहला हिस्सा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर कहलाते हैं। आपसे बात हो रही है प्राइम नंबर के बारे में। प्यारे दोस्तों, आपसे बात हो रही है प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्याओं की तारीफ क्या है, इनकी हकीकत क्या है, आइए सामना करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर किस चीज का हिस्सा है? प्राइम नंबर पॉजिटिव नंबर का हिस्सा है। तो प्राइम नंबर सीखने से पहले सबसे पहले आपके सामने हम क्लासीफाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर को। पॉजिटिव नंबर को सबसे पहले वर्गीकृत करते हैं। इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तीन हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। आपके पास पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा कहलाता है प्राइम नंबर। पहले हिस्से को प्राइम नंबर कहते हैं, हिंदी में अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं की हकीकत क्या है, इनकी तारीफ के बारे में आइए कोशिश करते हैं। डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, इनकी परिभाषा क्या है। नंबर हैविंग ओनली टू डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वन फैक्टर इज वन एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। नंबर हैविंग ओनली टू डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वन फैक्टर इज वन एंड अदर इज द नंबर इटसेल्फ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर होते हैं और एक फैक्टर उनमें से एक होता है और दूसरा फैक्टर वो खुद होता है। आपसे सवाल करूं कि ये 5 क्या है, तब आपका जवाब होगा ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर अलग अलग हैं। क्या 7 प्राइम नंबर है? आपका जवाब होगा बिल्कुल 7 प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके भी दो अलग अलग फैक्टर हैं, एक है और दूसरा इटसेल्फ ये खुद है, यानी इसके दो फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर हुआ।
तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके दो अलग अलग फैक्टर हों। एक वो फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर वो खुद होता है। दूसरा हिस्सा पॉजिटिव नंबर का क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर क्या होता है, इनकी तारीफ के बारे में जानते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। नंबर हैविंग अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। किसी संख्या के पास अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। आपसे सवाल करूं क्या 4 कंपोजिट नंबर है? आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके पास कितने फैक्टर हैं? 1 है, 2 है और 4 है, यानी इसके पास 3 फैक्टर है। अब आपसे सवाल करूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आप बताइए और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताइए। 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, लेकिन आप बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। आपका जवाब होगा क्या 1 प्राइम नंबर है? क्या 1 कंपोजिट नंबर है? तो आप कहोगे 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। 1 को ब्रेक नहीं किया जा सकता, 1 के फैक्टर नहीं किए जा सकते। 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं 1। जब इसके पास एक ही फैक्टर होते हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ, और इसके पास जब एक ही फैक्टर हुआ तो ये कंपोजिट नहीं हुआ, यानी ये प्राइम नंबर के परिवार में शामिल नहीं हुआ, ना ये कंपोजिट नंबर के परिवार में दाखिल हुआ। तो इसने अपना एक अलग परिवार बनाया, उस परिवार को तीसरा हिस्सा हम कहते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसी संख्याएं जो कि ना प्राइम है ना कंपोजिट है, वो 1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप बताइए सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो आपके पास मैं आपसे सवाल करूं कि 2 क्या है? 2 क्या प्राइम नंबर है, क्या कंपोजिट नंबर है? तब आपका जवाब होगा 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर 1 है, दूसरा फैक्टर ये खुद है। अगर इसके 2 फैक्टर हुए तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन, परिभाषा यही कहती है कि जिस नंबर के पास 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर होगा, तो ये प्राइम नंबर हुआ। और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता नहीं, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर हुआ। सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वो 2 होता है। और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर होते हैं। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। 4 से छोटा प्राइम जितने भी नंबर होते हैं उनके पास सिर्फ या तो 2 फैक्टर होते हैं या 2 से कम होते हैं। 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसके पास 3 फैक्टर होते हैं, यानी ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर और नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 3 हिस्सों में इसको क्लासिफाई किया गया है। आइए सीखते हैं अब रिलेटिव प्राइम या को प्राइम नंबर के बारे में। सबसे पहले परफेक्ट नंबर की बात करते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इनकी तारीफ क्या है, आइए सीखते हैं। परफेक्ट नंबर को हिंदी में परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिपूर्ण संख्याएं कहते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इनकी परिभाषा क्या है, आइए लिखते हैं, नोट करते हैं।
परफेक्ट नंबर को समझते हैं पहले। आपसे सवाल करूं 2 के कितने फैक्टर हैं, तब आपका जवाब होगा 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 और 2। 3 के कितने फैक्टर हैं, 3 के फैक्टर हैं 1 और 3। 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 4। अब आपसे सवाल करूं कि 6 के कितने फैक्टर हैं, तब आपका जवाब होगा 1 2 3 6। 8 के कितने फैक्टर हैं, 1 2